आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आधार कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर है, बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई। दरअसल अब अपना आधार कार्ड बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वही आधार जारी करने वाली जो संस्था है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय की ओर से ये घोषणा यहाँ पर की गई है। वही उदय ने ये कदम खासकर उन लोगों की मदद करने के लिए उठाया है जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं कराया है। दरअसल पहले यूजर्स को आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती थी, अब यहाँ पर इसकी वैधता को खत्म कर दिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तब राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी दोबारा बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है ऐलान। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन को बहाल करने का फैसला यहाँ पर किया। दरअसल बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर ऐलान किया है कि अब से छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान ये ऐलान यहाँ पर उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा बहाल करने का प्रस्ताव यहाँ पर करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि संभावित नए रोजगार सृजन के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन को लेकर 2 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से किए गए इस ऐलान के साथ ही राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहाँ पर पुरानी पेंशन योजना को दोबारा यहाँ पर लागू करने का ऐलान किया है। इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को अपने चौथे बजट में ये ऐलान यहाँ पर किया था। वह राज्य सरकार ने एनपीएस को छोड़कर यहाँ पर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू यहाँ पर करने की बात कही थी। ये योजना फिर से लागू करने जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को सीएम भूपेश बघेल का बड़ा तोहफा अब नहीं देनी पड़ेगी, पीएससी और व्यापम की भर्ती परीक्षाओं में फीस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए व्यापम और पीएससी भर्ती परीक्षा को फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों से कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लेने की बात यहाँ पर की है। यानी उनका ऐलान उन्होंने किया है, यानी छत्तीसगढ़ में छात्रों को यहाँ पर पीएससी और व्यापम की परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं देना होगा। हालांकि ये सौगात केवल उन युवाओं के लिए है जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है। छत्तीसगढ़ के बाहर के अभ्यर्थियों को पीएससी परीक्षाओं के लिए अभी भी यहाँ पर शुल्क देना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो शेयर बाजार निवेशकों के लिए जरूरी खबर, सेबी ने बदले हैं इन्वेस्टमेंट के नियम। शेयर बाजार के छोटे निवेशकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बाजार नियामक सेबी ने छोटे निवेशकों के लिए राहत देते हुए यूपीआई के जरिए डेट सिक्योरिटीज में निवेश की लिमिट को यहाँ पर बढ़ा दी है। इसके तहत अब खुदरा निवेशक यूपीआई के जरिए डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इशू में 5 लाख रुपए तक का निवेश यहाँ पर कर सकेंगे। आपको बता दें कि अब तक ये लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की ही थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फीचर फोन यूजर्स के लिए शुरू हुई है यूपीआई 123 पे, बिना इंटरनेट के भी करें डिजिटल भुगतान। यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान करने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट जरूरी है। इस वजह से फीचर फोन का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोग अपने फोन से यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब उनकी ये जो समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म होगी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मंगलवार को फीचर फोन के लिए एक नया डिजिटल पेमेंट मोड पेश किया है जिसका नाम यूपीआई 123 पे रखा गया है। वही भुगतान का यह नया तरीका देश भर के लाखों लोगों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाएगा और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 1 अरब से ज्यादा दैनिक यूपीआई ट्रांजेक्शन के सपने को भी यहाँ पर साकार करने में मदद ये करेगा। दरअसल बात जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने फीचर फोन के लिए नया जो यूपीआई 123 पे लॉन्च करते हुए कहा है कि इससे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरअसल डिजिटल पेमेंट के लिए एक यहाँ पर जो सेवा है वो 24 घंटे और 7 दिन हेल्पलाइन जो डीजी साथी यूपीआई की शुरुआत यहाँ पर की गई है। वही हेल्पलाइन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को डिजिटल तरीके से लेन देन में मदद करेगी। वही यूपीआई 123 पे में फीचर फोन में यूजर्स को इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को अपने फीचर फोन से अपना बैंक अकाउंट लिंक कराना होगा। वह फीचर फोन यूजर्स नए यूपीआई फीचर्स के माध्यम से कई तरह के भुगतान कर सकते हैं। अब फीचर फोन से भी यहाँ पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो सकेंगे और दुकान पर भुगतान भी किया इसमें जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, यूएई द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने के संकेतों से टूटा क्रूड। कच्चे तेल की कीमतों में आज तेजी से गिरावट देखने को मिली है। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें आई है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए यूएई तेल उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में है। इसी के साथ तेल की कीमतों में आज अधिकतम 18% की गिरावट देखने को मिली है और जो क्रूड ऑयल है वो $113 प्रति बैरल पर आ गया है।
वैसे एक हफ्ते में यहाँ पर जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो $139 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था। वही कीमतों में ये स्तर बीते 14 सालों में सबसे ऊंचा स्तर रहा है। वही रूस यूक्रेन संकट की वजह से कीमतों में एक हफ्ते में 30% की ज्यादा उछाल यहाँ पर देखने को मिल चुकी थी। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में यहाँ पर यूएई के राजदूत के हवाले से लिखा गया है कि यूएई उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में है। वही रिटायर्स ने बाजार के जानकारों से बात की है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा है कि यूएई तुरंत यहाँ पर 8 लाख बैरल का तेल उत्पादन बढ़ा सकता है, जो रूस पर लगे प्रतिबंधों से घटी सप्लाई के साथ पैसे की भरपाई यहाँ पर कर देगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। इस महीने निपटाले ये काम होने के बाद किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वही केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से किसानों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। वही हर किसान के अकाउंट में सालाना 6,000 रुपए सरकार ट्रांसफर करती है, यानी केंद्र सरकार हर किस्त में 2,000 रुपए किसानों को ट्रांसफर करती है। अब तक सरकार इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के अकाउंट में 10 किस्तों में पैसा भेज चुकी है। इसकी अगली किस्त अप्रैल महीने में आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक ई-केवाईसी यहाँ पर कराना जरूरी होगा। ऐसे नहीं करने पर किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल ऐसे में यहाँ पर आपको केवाईसी कराना जरूरी है। दरअसल अगर आप 11वीं किस्त का पैसा पाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2022 से पहले ई-केवाईसी आप जरूर पूरा कर ले, वरना अप्रैल जुलाई की जो 2,000 रुपए की किस्त है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगी। दरअसल ई-केवाईसी किसान खुद भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो पीएम किसान के वेब पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी का ऑप्शन सेलेक्ट उनको करना होगा। वही पोर्टल पर उनसे अपना आधार नंबर मांगा जाएगा, वहाँ आधार नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, उससे पूरा भर के गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। वही किसान के मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जिस पर पोर्टल पर भरकर आप उसे सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो ई-केवाईसी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। यदि किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उन्हें जन सुविधा केंद्र यानी जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी यहाँ पर करानी पड़ेगी। वह नए साल की शुरुआत से 1 जनवरी 2022 से किसानों को इस योजना की 10वीं किस्त जो है यानी 2,000 रुपये किस्त यहाँ पर मिली थी। अब जल्दी पीएम किसान योजना में 11वीं किस्त का पैसा आने वाला है। ऐसे में किसानों को यहाँ पर जो किसान लाभार्थी है उनके खास मौका है। अगर वह इस बार 4,000 रुपये पा सकते हैं, ये मौका उन किसानों के लिए है जो यहाँ पर इस योजना के लिए योग्य तो है लेकिन अभी तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। यानी 4,000 उन किसानों को मिलेंगे जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए लेकिन अब अप्लाई नहीं कर पाए। अगर वो यहाँ पर 31 मार्च से पहले अगर आवेदन कर देते हैं तो उन्हें 2 किस्त यानी उनको 10वीं किस्त के 2,000 और 11वीं किस्त के 2,000 यानी कुल मिलाकर 4,000 रुपये उन्हें मिल सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश के इन राज्यों में 11 मार्च तक बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। देश भर में एक बार फिर मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल होली से पहले देश के कई राज्यों में ठंडक बढ़ गई है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी द्वारा 11 मार्च तक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश के आसार जताए गए। इसके साथ ही पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। दरअसल मौसम विभाग की माने तो उत्तर मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया। हालांकि उत्तर भारत में तापमान में वृद्धि यहाँ पर देखी जाएगी। इसके अलावा मध्य भारत के कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई, यानी भारी बारिश की यहाँ पर संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में यहाँ पर दिन भर हल्के बादल छाए रहने की आशंका जताई है। वही आईएमडी की माने तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश सहित बर्फबारी का दौर यहाँ पर जारी रहेगा। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल में भी यहाँ पर बर्फबारी की संभावना है। हालांकि बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित बंगाल में तापमान में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वही दिन भर मौसम साफ रहने के आसार यहाँ पर जताए गए। इन राज्यों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। वही न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहने के आसार जताए गए हैं। वही महाराष्ट्र के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। वह मुंबई स्थित क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र के अनुसार पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में 2 दिन तक यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की आशंका जताई गई है। इसी तरह महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, तो कुछ इलाकों में तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया। इसके अलावा असम, मेघालय, मणिपुर और पूर्वी हिस्सों में यहाँ पर मौसम सुहाना बना रहेगा। वह छिटपुट बारिश के साथ ठंडी हवाएं यहाँ पर चलेगी। वह नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के मुताबिक बताया गया है कि पूर्वी हवाओं
की एक ट्रिप लाइन निर्मित हुई है, जिससे यहाँ पर दक्षिण पूर्वी अरब सागर से पहुंचते हुए निचले शुभमंडल तक पहुंचने वाली ये लाइन केरल, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में बारिश और तेज हवा की वजह बनेगी। वही मौसम प्रणाली के मुताबिक 11 मार्च तक महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से।